गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में हमारे एरिया के में लॉकडाउन लगा है और हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और हम सब लोग घर पर हैं और घर पर ही रहें। आप लोग अच्छे से अपने सारे जो नॉर्म्स हैं भारत सरकार के उनको माने और उनका फॉलो करें। चलिए, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ खो खो गेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, हिस्ट्री, ग्राउंड्स, मेजरमेंट एंड रूल्स एंड इसके बेनिफिट्स। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रूल खो खो जो है वो रूरल इंडिया का बहुत पॉपुलर गेम है। इट इज़ वेरी पॉपुलर गेम इन रूरल इंडिया। ये रूरल इंडिया में बहुत खेला जाता है। यहाँ के जो आसपास के जो बच्चे हैं रूरल्स के, वो बहुत खेलते हैं इस गेम को। ठीक है, इसका पहला टूर्नामेंट 1928 में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये खेल एशियन गेम में भी आता है। अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है जो खो खो में अपना कैरियर बनाना चाहता है या उसका मन है कि मैं एशियन खेलना चाहता हूँ, आगे जाना चाहता हूँ खेलकर अपनी स्टेट या कहीं, तो वो इस गेम को खेल सकता है। बट मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अगर आप खो खो से रिलेटेड अगर खेलने के इंटरेस्टेड हैं तो इंडिया के अंदर खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI ही है जो इंडिया में खो खो से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराती है। इसके अलावा आप कहीं ना जाएं। अगर आपको खो खो में बेनिफिट चाहिए तो आपको इसी गेम में इसी फेडरेशन के अकॉर्डिंग खेलना पड़ेगा। इस गेम में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सोचते हो कि नहीं फेडरेशंस में मैं नहीं खेलूँगा, इसमें कहीं और खेल लूँगा, तो नहीं, या तो आप गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग खेलिए, स्टेडियम के अकॉर्डिंग, या फिर आप फेडरेशन के अकॉर्डिंग खेलिए। फेडरेशन के अकॉर्डिंग अगर आप खेल रहे हैं तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो भी एफिलेटेड यूनिट हैं उसमें आप खेलिए, या फिर स्टेडियम में प्रैक्टिस करिए, वहाँ खेलिए। ठीक है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI, ये इसको जो फाउंड किया था 1958 में बनाया गया था। ये खेल महाराष्ट्र का बहुत पॉपुलर गेम है। ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेला जाता है महाराष्ट्र के अंदर। क्या ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर खेला जाता है तो वो महाराष्ट्र के अंदर। द फर्स्ट नेशनल मैन वॉज हेल्ड इन 1960 एंड फॉर वुमन इन 1961। इसका जो पहला मैन नेशनल चैम्पियनशिप जो हुआ था वो 1961 में हुआ था और पहला वुमन जो हुआ था, वुमन नेशनल्स, वो 1961 में हुआ था। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे ये गेम खेलना है और इसमें मुझे अपना कैरियर बनाना है, तो आप अपना रनिंग स्पीड अच्छे से कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, अपना टारगेट्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप रनिंग नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। द गेम रिक्वायर्ड लॉट ऑफ स्पीड। ये जो गेम है वो सबसे ज़्यादा स्पीड मांगता है। अगर आपके अंदर स्पीड नहीं है तो आप नहीं खेल सकते। दैन हम लोग अब डिस्कस करते हैं ग्राउंड मेजरमेंट। अब इसका जो ग्राउंड मेजरमेंट होता है वो कैसा होता है, कितना उसका साइज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। ये वाइट कलर में है और अगर आप इसको डायग्राम को बनाना चाहते हो या नोट डाउन करना चाहते हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, वरना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ एक और भी है कलरफुल, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये मेजरमेंट होता है खो खो ग्राउंड का। मैं आपको बता देता हूँ। 16 मीटर इसका ये वाली लेंथ होती है, यहाँ से और इस लास्ट तक। ठीक है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। देन यहाँ से और ये लास्ट तक जब जाएगा, यहाँ ये एंड लाइन है, ये 29 मीटर का होता है, यानी 16/29 मीटर ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा जो ब्लैक पॉइंट है ये हमारे गोल पोस्ट है। ये इस जगह हमारे गोल पोस्ट होते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको गोल पोस्ट कैसे होते हैं। हम लोग रूरल एरिया में पोस्ट जो लगाते हैं वो कैसे वैलिड होते हैं, और अगर हम नेशनल्स में लगाते हैं, रेलवे टीम में लगाते हैं, या फिर आगे जो हमारे नेशनल लेवल के जो मैचेस होते हैं अच्छे और एशियन लेवल के, तो उसमें किस टाइप का ग्राउंड आपको मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो मैं आगे आपको दिखाऊँगा। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं इसका मेजरमेंट। देखिए, यहाँ एंड लाइन से लेके और गोल पोस्ट के बीच में जो एरिया बचता है इसको हम बोलते हैं फ्री जोन। इसका मेजरमेंट होता है 2.75 मीटर एंड
इस गोल पोस्ट से लेके और यहाँ तक ये फर्स्ट लाइन जो दिख रही है, इतना एरिया ये होता है 2.50 मीटर। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ जो एंड लाइन है इसके बाद जो फर्स्ट कॉलम होगा, इसके बाद का जो फर्स्ट लाइन होगी गोल पोस्ट के पास में, ये सिंगल लाइन रहने वाली है। ये सिंगल लाइन ही रहती है, गोल पोस्ट लाइन इसको बोलते हैं हम लोग। एंड इसके बाद जो स्टार्ट होता है एरिया यहाँ पे, ये यहाँ से डबल लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो 2.50 मीटर का ये कॉलम होता है फ्री जोन के बाद पहला, एंड इसके बाद 2.50 यानी 2.30 मीटर का होता है ये, यानी 2.75 मीटर का फ्री जोन होता है। इसके बाद पहला जो एरिया होता है 2.50 मीटर का होता है। देन इसके बाद 1 2 3 4 5 6 एंड 7 का जो एरिया होता है, बॉक्स जो बने हैं ये होते हैं 2.30 मीटर के। ठीक है, एंड इसके बाद फिर से फ्री जोन हो जाता, ये पहला बॉक्स स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद फ्री जोन, ये भी फ्री जोन होता है, फ्री जोन दोनों तरफ होता है, ये भी फ्री जोन है और इधर भी फ्री जोन है। गोल पोस्ट के आउटसाइड और एंड लाइन के बीच में जो एरिया बचता है, इधर भी जो गोल पोस्ट और एंड लाइन के बीच में जो एरिया बचता है, ये हमारा फ्री जोन रहता है, फ्री जोन हम उसको बोलते हैं। दैन इसके बाद 2.50 मीटर ये सेम है, ये मेजरमेंट सेम रहेगी, फ्री जोन यहाँ पे भी सेम रहेगा, और यहाँ पर जो पहला बॉक्स रहेगा 2.50 मीटर का, ये भी यहाँ सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये जो गोल पोस्ट होते हैं ये बिल्कुल सेंटर में होते हैं। इसका एंड लाइन और इस लाइन के बीच में जो एरिया बचता है 7.8050 मीटर, तो ये हमारा इस सेंटर में यहाँ होगा। सेम डायरेक्शन से ये रहेगी, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो लाइन्स होती है उसको हम लोग सेंटर लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी सेंटर लाइन्स होती है। सेंटर लाइन के बीच में ये जो सेंटर लाइन होती है सिंगल नहीं होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिए येलो, ये पूरा बैकग्राउंड है एंड ये सेंटर लाइन है। ठीक है, ये जो येलो बैकग्राउंड है ये पूरा, ठीक, ये यहाँ से और इस एंड लाइन के बीच में जो एरिया बचता है ये हमारा होता है एक्स्ट्रा एरिया होता है। यहाँ पे हमारे रेफरीज और ये पूरा जो रेफरीज होते हैं और वो कॉर्नर एरिया जो फ्लैग्स होते हैं वो यहाँ लगे होते हैं इस एरिया में। यहाँ पे टीम्स बैठी होती हैं इस एरिया के आउटसाइड। ठीक है, जितना ये येलो एरिया आपको दिख रहा है, इस येलो एरिया के अंदर कोई भी प्लेयर्स नहीं आ सकता है। ठीक है, सारे लोग एक्स्ट्रा बाहर साइड बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे या फिर इधर साइड जो भी स्टेडियम में एरिया बना होगा वहाँ बैठेंगे। ठीक है, इसके अंदर नहीं आएंगे। एंड हम लोग सेंटर लाइन पर डिस्कस कर रहे थे। ये देखिए सेंटर लाइंस जो होती हैं वो डबल होती हैं, और यहाँ पे भी ये जो डबल लाइंस हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस हमारी जो होती हैं वो डबल होती हैं एंड सेंटर लाइन के साथ। ठीक है, इसका जो मेजरमेंट होता है वो 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर इन दोनों लाइनों के बीच का एरिया और इस दोनों लाइनों के बीच का एरिया। ठीक है, ये लाइनें जितनी भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9। ठीक है, इन सब का जो बीच का जो मेजरमेंट होता है दोनों लाइनों के बीच का वो 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, दैट्स इट। एंड इसके बाद ये हमारी लॉबी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये हमारा ग्राउंड होता है, प्लेइंग ग्राउंड बीच में। ठीक है, मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा कि ये किस टाइप का होता है। ये हमारी लॉबी होती है यहाँ से लेके और इस एंड लाइन के बीच में लॉबी। 3 मीटर का एरिया होता है लॉबी का। 3 मीटर के एरिया में ये यहाँ पे इनको बैठना होता है। ये स्कोरर्स होते हैं। 3 मीटर का ये एक साइड बना होता है स्कोरर्स के लिए, एंड 3 मीटर का यहाँ बना होता है स्कोरर्स के लिए, और 3 मीटर का एक एरिया यहाँ बना होता है। ठीक है, यहाँ पे एम्पायर, स्कोरर्स और जो प्लेयर्स होते हैं वो बैठते हैं, और ये यहाँ पे 1 मीटर का यहाँ बना होता है, 1/3 मीटर का। ठीक है, एंड ये हो गई हमारा पूरा मेजरमेंट। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि गेम्स में आखिर हम लोग खेलते कैसे हैं। ये तो हमारा मेजरमेंट है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये देखिए गोल पोस्ट जो मैंने बताया था, बीच में जो पॉइंट्स था ब्लैक, वो यहाँ पे ये गोल पोस्ट लगे होते हैं। ठीक है, इस टाइप के, और यहाँ पर इस टाइप के हम लोग यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, मोस्टली जो रूरल एरिया में गेम्स होते हैं वहाँ पे इस टाइप का ही लकड़ी का ही हम लोग पोल बनाते हैं। ठीक है, ये इधर साइड का और ये इधर साइड। ठीक है ना, एंड ये सेंटर लाइंस हो गई बीच में। ये रफली है, ये है बैठने का तरीका।
दोनों के बीच में, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 प्लेयर्स यहाँ पे बैठते हैं अंदर, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बैठेंगे, एक के बाद एक छोड़कर। एक पहला यहाँ बैठेगा, फिर उसके बैक साइड फेस करके बैठेगा, फिर आगे, फिर उसका बैक साइड, फिर आगे, फिर बैक साइड, फिर आगे, फिर बैक साइड। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग। रूल्स हमारे होते हैं, इसमें 12 प्लेयर्स होते हैं टोटल एक टीम के अंदर, 3 इसमें एक्स्ट्रा होते हैं। टीम के अंदर जो होते हैं वो 9 खेलते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ये देखिए, एक गोल पोस्ट के बाहर खड़ा होगा। 9 प्लेयर्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेयर्स रहते हैं एक टीम के अंदर। एंड टोटल टीम जो बनती है वो 12 प्लेयर्स, 1 कोच एंड 1 मैनेजर के साथ ये 14 मेंबर की एक टीम होती है, जिसमें 12 प्लेयर्स होते हैं टोटल, 3 हमारे एक्स्ट्रा प्लेयर्स रहते हैं एंड 9 टीम के अंदर खेलते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें इसका जो टाइमिंग होती है। ठीक है, इसकी जो टाइमिंग होती है वो 9 मिनट की होती है। 9 मिनट पहला मैच, मतलब हाफ हो जाता है। हाफ जो होता है, क्वार्टर जिसे हम बोलते हैं, वो हमारा 9 मिनट का होता है। 9 मिनट एक गेम होगा। उसके बाद ये जो 9 प्लेयर्स होते हैं, ये जो बैठे होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्स, ये 9 मिनट्स खेलेंगे। फिर 9 मिनट्स के बाद ये बाहर आ जाएंगे, 9 मिनट्स जब हो जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड टीम जो होगी वो बैठ जाएगी और ये लोग रनिंग करेंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पूरी जो टीम है, ये देखिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेयर्स इसमें है एंड 9 प्लेयर्स सेकंड टीम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेयर इसमें है। ठीक है, तो दोनों टीमों के अंदर 9 प्लेयर्स ही होते हैं जो ग्राउंड के अंदर रहेंगे एंड एक्स्ट्रा नहीं। एक्स्ट्रा जितने भी होंगे वो आउटसाइड बैठेंगे, जो मैंने आपको एरिया दिखाया था 3 मीटर का, उसके अंदर उधर साइड में एक एरिया होता है प्लेयर्स के लिए, वो वहाँ बैठेंगे प्लेइंग वाले। ठीक है, जो मैच देखने वाले होंगे वो लॉबी से आउटसाइड जाके स्टेडियम में बैठेंगे स्टेयर्स पर, वो मैच देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैच स्टार्ट होगा, रेफरीज आएंगे। एक रेफरी जो अंदर होते हैं, सेंटर रेफरी जो होते हैं, वो रेफरीज होंगे यहाँ पे, और आउटसाइड में उसके लाइनमैन होते हैं। ठीक है, इसमें एम्पायर बोल सकते हैं रेफरी की जगह, और रेफरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो खेलते हैं, पहले जो प्लेयर्स, पहले हमारा टॉस होता है। टॉस में जो टीम विन होती है वो डिसाइड करता है कि उसे बैठना है या फिर भागना है। ठीक है, डिसाइड कर सकते हैं, वो चूज़ कर सकता है कि उसको रनिंग करनी है या भागना है, या फिर वो वही साइड ले सकता है। जैसे मान लीजिए अगर उसने टॉस हुआ और टॉस होने के बाद अगर वो विन हो जाता है, तो वो डिसाइड कर सकता है कि वो बैठेगा, वो रनिंग करेगा या फिर रनिंग करेगा। फिर उसके बाद डिसाइड होने के बाद पहली टीम जो होती है वो बैठ जाती है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए डायरेक्शन। ठीक है, ये लोग बैठ जाएंगे। इसके बाद जो एक हो जाएगा वो पोल से आउटसाइड, यानी ये फ्री जोन जो होता है उस एरिया में जाके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक प्लेयर, कोई भी एक एक्स्ट्रा। ठीक, दैन इसी में से एक 9 प्लेयर्स में से एक ही कैप्टन होगा, वो भी यहीं खेलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड टीम थी, टीम वी, टीम ए ये आ गई। टीम वी जो थी उसमें से 3 प्लेयर्स यहाँ आ जाएंगे खेलने के लिए अंदर। ठीक है, और फिर ये मैच विसल के साथ स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए, ये मैच है, ये नेशनल्स में हम लोग ऐसे इसी टाइप से ही खेलते हैं स्टूडेंट्स। और इसमें जो आपको येलो एरिया दिख रहा है, ये देखिए, ये जो येलो एरिया दिख रहा है जिस पे ये एम्पायर्स खड़े हैं, ये हमारी लॉबी होती है। और ये जो एरिया दिख रहा है, देखिए इसमें ये जो एरिया दिख रहा है ये, ठीक है, ये ब्लू साइड का, स्काई ब्लू टाइप, ये हमारा पूरा मेजरमेंट है अंदर 16 बाई 19 मीटर का। ये हमारे पोल देख लीजिए, ये पोल हमारे यूज़ होते हैं नेशनल्स में। ठीक है, जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें। और ये जो येलो लाइंस होती है, इस येलो लाइन जो दिख रही है ये पूरी होती है, यहाँ से घूमते हुए फिर इधर से होते हुए, ये पूरी येलो लाइंस होती है लॉबी। इसमें इसे ये लॉबी बोलते हैं। लॉबी के अंदर ही रेफरीज रहेंगे और स्काई ब्लू के अंदर पूरी टीम रहेगी, जो भी प्लेइंग प्लेयर हैं वो खेलेंगे इसके अंदर। ठीक है, एम्पायर इसके अंदर नहीं आएंगे। एम्पायर तब आ सकते हैं जब कोई प्रॉब्लम्स है या कोई ब्रेक करने के बाद। ठीक है, उससे पहले नहीं आ सकते। नेक्स्ट हम लोग ये देखिए, अब ये डबल लाइंस में हम लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ के जो रूरल एरिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, विदाउट लाइन खेलते हैं और एक लाइन बना लेते हैं मोस्टली।
तो एक लाइन बनाने के बाद उनको ये नहीं पता होता कि वो बैठेंगे कहाँ। तो देखिए ये जो डबल लाइन है, इन दोनों लाइनों के बीच में पोल स्टार्ट होगा और ये जो लाइन बनी होगी इस लाइन पर और इसके बीच में सेंटर में, दोनों लाइनों के बीच में, ठीक है, ये सेंटर में ये पोल लगेगा। इस पोल के बीच में जो एरिया बचेगा ये दोनों लाइनों के और इस लाइनों के बीच में जो क्रॉस बनने के बाद जो एरिया बचेगा उस पर यहाँ पे प्लेयर को बैठना होता है। उसके हैंड बाहर आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट उसकी जो बैठने की जो शूज़ हैं, ये जो शूज़ दिख रहे हैं आपको, ये शूज़ इस लाइन से बाहर नहीं जाने चाहिए। अगर बाहर चले जाते हैं तो फाउल हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पीछे आ सकते हैं, इधर साइड से यहाँ बैठ सकते हैं। ये देखिए जिगजैग टाइप, पहला फर्स्ट जो प्लेयर है उसका फेस इधर है, इसका इधर साइड है, इसका इधर, फिर इसका इधर टर्न। इस तरीके से ये पूरा साइड तक बैठे होते हैं। इसमें 2 पोल्स होते हैं, देखिए एक पोल ये दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, बट इन्होंने स्टार्टिंग जो किया है उधर साइड से की है। तो जो 9 नंबर प्लेयर है वो आउटसाइड खड़ा है इधर फ्री जोन में, ठीक है। रेफरीज आपको दिख रहे हैं, ये देखिए रेफरीज है, एम्पायर्स ये यहाँ खड़े हैं इधर साइड, अपना डिसीजन यहीं से देंगे, ठीक है, वहीं से नीट करेंगे इन लोगों को। आगे हम लोग चलते हैं कि कैसे मैच स्टार्ट होगा, ठीक है। ये देखिए अब फाउल की हम लोग बात कर लेते हैं। फाउल्स तो आपको पता ही है मोस्टली, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए ये जो 9 नंबर जो प्लेयर है ये यहाँ से जब रनिंग करेगा तो फर्स्ट राउंड यहाँ आ गया, इसके बाद जब वो स्टार्ट करेगा तो किसी को भी खो दे सकता है। खो देने के बाद ये जो भी प्लेयर्स रहेगा, जैसे मान लीजिए इसने इसको खो दिया तो इसने ये जो लाइन है इस लाइन पे सीधे जा सकता है, यहाँ से टर्न दे सकता है। लेकिन इसका जो फर्स्ट शूज़ है वो अगर पहले इधर साइड टर्न हो गया है, यानी कि इधर हमारा होगा लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, ये अगर राइट साइड टर्न हो गया तो इसको राइट साइड ही जाना पड़ेगा। ये राइट साइड जाने के बाद लेफ्ट नहीं हो सकता, इस तरीके से टर्न नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ से ये सीधे इधर साइड ही जाएगा, राइट साइड। और इस लाइन से अगर इसने पहला शूज़ का टर्न इधर साइड दे दिया, यानी पहला स्टेप इधर दिया है, तो ये इधर साइड ही जाएगा, इधर साइड नहीं टर्न हो सकता, ठीक है। ये टर्न तब होगा जब ये फ्री जोन के अंदर जाएगा। फ्री जोन यहाँ से आया, इसने फ्री जोन के अंदर एंट्री की, फ्री जोन से अगर इसको इधर नहीं जाना है तो यहाँ से ये जिगजैग करते हुए कैसे भी रनिंग कर सकता है, वरना फिर यहाँ से इसको रिटर्न जाने के लिए परमिशन है, इसका कोई फाउल नहीं होगा, ये सीधे जा सकता है। बट अगर इसने यहाँ आके इसको फ्री जोन नहीं बना सकता, इसको अब कुछ नहीं कर सकता, इसको ना टर्न कर सकता है ना कुछ कर सकता है। अगर इसका एरिया मिला ये इस तरीके से जाने का तो ये इस तरीके से टर्न करेगा, फिर फ्री जोन के अंदर आएगा, फ्री जोन से फिर डायरेक्टली रिटर्न करेगा, और रिटर्न करने के बाद ये इसको खो दे सकता है, इसको दे सकता है, किसी को भी खो दे सकता है, लेकिन देगा तभी अगर ये इस लाइन से क्रॉस कर जाता है। सपोज दैट इसको खो मिला और इसने आगे गया, आगे जाने के बाद इसने इस लाइन को क्रॉस कर दिया इधर साइड जाने के लिए, और फिर ये चाहता है कि मैं इसको खो दूँ तो नहीं दे सकता, तो ये फाउल हो जाएगा। मतलब ये इस लाइन के अंदर जब तक है, ये जो फर्स्ट लाइन दिख रही है ये लाइन के अंदर है, अगर ये लाइन इसने क्रॉस नहीं की है खो खो की इधर साइड जाने वाली, ठीक है, तो ये इसको खो दे सकता है, इस प्लेयर को, ये प्लेयर इसको खो दे सकता है। लेकिन अगर इसने ये लाइन क्रॉस करके ये आ जाता है यहाँ, तो ये इसको खो नहीं दे सकता, इसको देगा आगे वाले प्लेयर्स को, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स। सेकंड चीज़ इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट्स को यहाँ पर कि हम लोग यहाँ क्या करें, कैसे डिस्कस करें कि हम लोग एक तो यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं होता कि उनको खो खो खेलना कैसा होता है। वो लोग मोस्टली खेलते हैं जैसा उनको अच्छा लगता है उस टाइप से खेलने लगते हैं, ठीक है। तो मोस्टली देखिए बैठने का तरीका, अपने शूज़ जो हैं वो स्क्वायर के अंदर होने चाहिए। ये जो प्लेयर्स हैं ये एक्स्ट्रा टीम का प्लेयर है, इस टीम का प्लेयर नहीं है, तो ये अंदर आ सकता है, जा सकता है। बट ये टीम के जो कोई भी प्लेयर्स हैं वो रनिंग करते हुए इस तरीके से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरीके से करेंगे तो वो फाउल होगा, ठीक है, वो फाउल होगा मोस्टली। और फाउल दोनों टीमों के काउंट होते हैं, और रनिंग्स वाले भी और जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनके भी, ठीक है। दैन नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम करते हैं, वो ये, मैं आपको स्टार्टिंग में आ जाता हूँ फिर से, वो ये प्रॉब्लम्स होती है कि जब वो यहाँ से इनको खो मिलता है तो वो यहाँ से टर्न कर देते हैं, ये साइड पोल के आउटसाइड नहीं जाते हैं कुछ प्लेयर्स, ठीक है। तो वो ध्यान रख लें, उनको खो खो जब भी उन्हें पास मिलेगा तो वो इस पोल के आउटसाइड घूम के जाएंगे, यहाँ से टर्न करके जाएंगे इधर, और इधर से सीधे आ जाएंगे, वो यहाँ से क्रॉस नहीं करेंगे। ये जो क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे फाउल हो जाएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ये है, ये
इस टीम का प्लेयर है एंड ये जो सेकंड टीम का प्लेयर है, ये प्लेयर आप में से किसी को भी टच नहीं कर सकता है, चाहे आपकी टीम उसके पहचान वाली हो या नहीं हो। फ्रेंडशिप जो है वो बाहर है, कोर्ट के अंदर कोई फ्रेंडशिप नहीं होती है। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर कोई भी फ्रेंडशिप नहीं करनी है, यहाँ हमें खेलना है अपना गेम। तो हमें इस जो सेकंड प्लेयर है, अगर आप रनर्स हैं या स्ट्रेंजर्स हैं, अगर आप रनर्स हैं तो आपको ये जो बैठी हुई वाली जो टीम्स हैं इसको नहीं टच करना है, किसी भी प्लेयर को टच नहीं करना है। अगर टच कर दिया तो आपका फाउल हो जाएगा, ठीक है। और आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसका कोई नो बॉल नहीं है, कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिलेगा आपको। बट आपके शूज़ नहीं हिलने चाहिए, शूज़ आपके वही होने चाहिए, ठीक है। आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं, आप सेम उसी डायरेक्शन में बैठेंगे। और एक चीज़ और होती है जो आप लोग करते हैं मोस्टली, वो ये देखिए, इस टाइप से जब आप रनिंग करते हैं और रनिंग करते हुए आप अपना बैलेंस खो जाते हैं, यानी कि एक प्लेयर ऑलरेडी खड़ा है और दूसरा प्लेयर यहाँ पे दूसरे प्लेयर के पास बैठा भी नहीं है ढंग से, तो ये फाउल्स होगा, 100% फाउल हो जाएगा, ठीक है। इसमें मत कहिएगा कि रेफरी ने चीटिंग कर ली या कुछ कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये यहाँ पे ये फाउल ही है, क्योंकि आपका एक प्लेयर खेल आया है, जब वो ऑलरेडी खड़ा है तो आपको यहाँ पे अपना स्पेस नहीं छोड़ना है। इस तरीके से अगर करेंगे तो आपकी टीम का फाउल होगा, ठीक है। देन सेकंड चीज़ होती है, हम जब यहाँ से ड्राइव मारते हैं, ठीक है, ये देखिए, जब यहाँ से हम लोग जंप करते हैं तो जंप करते हुए अगर आप इसको टच कर रहे हैं, ठीक है, और आप चले गए आउटसाइड, ये देखिए, ठीक है, तो ये फाउल है, ये लाइन फाउल होता है, ये फाउल है। इसको आपकी तरफ फाउल काउंट होगा, इसमें आउट नहीं मिलेगा, ये प्लेयर आउट नहीं होगा अगर आप इस टाइप की डायरेक्शन करते हैं तो, ठीक है। देन नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ से जब आप जाते हैं तो आप इस पोल को टच कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप टच कर सकते हैं, ठीक है। ये लोग नहीं कर सकते सेकंड टीम। बट सेकंड चीज़ देखिए, मैंने बोला था ना, ये देखिए, ये यहाँ से उठ गया लेकिन ये नहीं बैठा है, तो ये फाउल होगा, आपकी टीम का फाउल होगा, क्योंकि इसके खड़े होने से पहले आपको यहाँ बैठना है, 100% बैठ जाना है, तब खेलेगा, ये टर्न करेगा। बट ये ठीक है, बट ये नहीं बैठा, तो इसकी वजह से आपकी टीम पर एक फिर से पॉइंट, मतलब माइनस तो नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको फाउल काउंट होगा, फाउल आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग खो खो खेलते हैं। अब खो खो जब हम मैट पे खेलते हैं तो हमें शूज़ अलाउ होते हैं, हम शूज़ इसके शूज़ अलग आते हैं जो हम मैट पे यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा मैट है, मैट के ऊपर हम लोग खेल रहे हैं। तो अगर आप स्टेट में मोस्टली नहीं मिलता है, बट कभी कभी मिल भी जाता है। तो नेशनल्स जब भी खेलेंगे आप, नेशनल चाहे वो रेलवे के अकॉर्डिंग हो, रेलवे के मैचेस होते हैं, या फिर नेशनल्स में आपको ये ही मैट मिलेगा, तो आप प्रिपेयर होकर जाएँ कि आपको कैसे मैच खेलेगा, क्या खेलेंगे, ठीक है। ये देखिए, येलो लाइन है, ये हमारी लॉबी है पूरी, सारे रेफरीज एक साइड होते हैं और जो भी लोग रहते हैं एक्स्ट्रा वो यहाँ बैठते हैं, स्कोरर्स, ठीक है, एक्स्ट्रा टीम प्लेयर्स। ये था हमारा खो खो। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि खो खो कैसे खेलना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स लगती है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मुझे डिस्क्रिप्शन पे आप अपने कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई, क्या मुझे और बताना है, तो मैं इसका एक सेकंड पार्ट और आपके लिए बना दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।